अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ शफीक और आज हम थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करेंगे और जो अभी हमारे मौजूदा इलेक्शन हुए हैं इनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और हम इसको थोड़ा सा जमहूरियत से रिलेट करेंगे कि हकीकी जमहूरियत क्या होती है और हमारे माशरे में जमहूरियत किस तरह से काम कर रही है और हम जमहूरियत के जो फ़वाइद हैं वो हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 70 साल हो गए हमारे मुल्क में जमहूरियत 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 हम खेल रहे हैं, लेकिन जमहूरियत के नाम पे एक ड्रामा रचाया हुआ है जिसको मैं जो है वो कहूँगा कि ये जमहूरी ड्रामा है। इस ड्रामे का आगाज़ तो आप लोगों को पता होगा कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुए, पहले तो ये जमहूरी मुल्क है तो उसमें इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हो पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं और उसके बाद एक पूरा ड्रामा हुआ है। कुछ पार्टीज़ को जो है कुछ कैंडिडेट्स को उठा लिया गया, कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, कंपेन नहीं करने दी गई और कुछ जो है वो खुलेआम कंपेन करते रहे। खैर उसके बाद इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के दौरान भी आप लोगों ने देखा कि क्या चीज़ें हुई हैं। वो भी एक ड्रामाई अंदाज था, जिस तरह से वोट पड़े हैं, फिर लोगों को जो है वोट नहीं डालने दिए गए और रात को फिर जो है वो रिज़ल्ट चेंज हो गए और वो ड्रामा इलेक्शन होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद अभी तक हमारी असम्बलियों में वो ड्रामा चल रहा है। तो हमारे जो है वो माशरे में अगर एक आप आम आदमी से पूछें, एक एंकर से पूछें, किसी पॉलिटिकल थिंकर से, किसी जर्नलिस्ट से पूछें, तो हर बंदा जमहूरियत 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 का राग अलाप रहा है, लेकिन सही मायनों में जमहूरियत हमारे माशरे में नहीं है। हमारे यहाँ जो आम आदमी है वो जमहूरियत को ये समझता है कि एक इलेक्शन का दिन आएगा, हम जो है अपने जो है वो किसी कैंडिडेट के लिए कंपेन करेंगे, ढोल पे नाचेंगे, ठीक है, मिठाइयाँ बांटेंगे, रोटियाँ खाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके जो है वो इंजॉय करेंगे और फिर अगले दिन जाके वोट डाल देंगे। और वोट वाले दिन भी जो है वो एक पूरा ड्रामा होता है और लोग बस जो है किसी के कहने पे, किसी बरादरी तरह इस तरह करके वोट डाल के आ जाते हैं और फिर जो है जब कैंडिडेट जीत जाते हैं तो फिर वो उसी अंदाज में एक ड्रामा होता है, ढोल ढोल बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और बस लोग जो है वो जाके फिर सो जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की और बाकी जो है वो तुम पे अपॉइंटमेंट हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ इसको बेसिकली जो है वो जमहूरियत समझा जाता है। तो इस डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारा मुल्क जो है वो जमहूरियत से फ़ायदा नहीं उठा सका। जमहूरियत नाम की तो है लेकिन सही मायनों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं रिलेट करूँगा, मैं पढ़ रहा था वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, तो उसमें प्लेटो लिखता है कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ इग्नोरेंस और द डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ मॉब, यानी कि जमहूरियत जो है वो जाहिलों की हुक्मरानी है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में आजकल आप लोगों को पता ही है कि जाहिलों की हुक्मरानी है। तो और हुक्मरानी का मतलब ये है कि आप पंजाब में देख लें और बाकी जगहों पे आजकल जो ताजपोशी हो रही है, तो आप प्लेटो की, चलो मेरी बात से एग्री ना करें लेकिन प्लेटो की बात से आप लोग एग्री करेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ इग्नोरेंस, तो यानी जाहिलों की हुक्मरानी है। तो अगर हम देखें कि सही मानों में जमहूरियत क्या होती है, अच्छा मैं इसको आपको ना एक मिसाल दे के समझाता हूँ आसान अल्फाज में। अब आप कहते हैं जी, बाकी भी पॉलिटिकल थिंकर जो हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरिकली ये चीज़ प्रूव्ड है कि जमहूरियत जो है ना वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो भी आज तक हिस्टोरिकली ट्राइड की गई हैं चीज़ें गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो इसको कहते हैं कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब आप लोग सोचें कि आप लोगों को एक डिश पसंद है, ठीक है, आप कहते हैं जी मुख्तलिफ है, आप लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है, जैसे कि हमारे पाकिस्तानियों को बिरयानी बहुत पसंद है और जब वोट पड़ते हैं तो उसका भी चर्चा होता है, तो मैं उसी की मिसाल लेता हूँ। तो अब बिरयानी तो मुझे पसंद है, लेकिन क्या बिरयानी के जो प्री कंडीशंस हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं,
وہ ہی نہ پورے ہوں تو اس بریانی کا کیا ذائقہ آئے گا، اور اس کا جو ہے وہ مطلب آپ کو اس کا ذائقہ بھی نہیں ملے گا، اور بریانی صحیح معنوں میں وہ تیار بھی نہیں ہوگی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کھانے والا اس کو جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرے گا، پھینک دیں گے الٹیمیٹلی۔ تو ہمارے ہاں جمہوریت بھی ایسی ہے، جمہوریت کی کچھ جو ہے وہ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کو ایوالو کرنے کے لیے، اس کو گرو کرنے کے لیے، فلرش کرنے کے لیے سوسائٹی میں کچھ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جمہوری ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ جمہوریت پھل پھول رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ ہر شہری کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، کسی بندے سے آپ اچھے خاصے پڑھے لوگوں کے پاس بھی چلے جائیں تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ کیسے فنکشن کرتی ہے، یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، ہمارے ایگزیکٹو ہے، ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، اور یہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے رہے ہیں تو انہوں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں گے تو سارے کہیں گے کہ اچھا جی آپ ہم ووٹ دے رہے ہیں تو آپ ہمارے روڈ بنا دیں، ہماری گلیاں پکی کر دیں، ہمارے یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں، لیکن صحیح معنوں میں ان بندوں کا کام کیا ہے؟ جو کہ میں بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کا کام ہے جا کے قانون سازی کرنا، اس لیے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے قانون سازی کریں تاکہ اس سے معاشرے میں ان قوانین پہ عمل ہو اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آگے بڑھے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں کو نہیں بتاتا، تو جب تک ہمارا شہری، ہمارا سٹیزن جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا، رسپانسیبل نہیں ہوگا، پرویکٹیو نہیں ہوگا، ویجیلنٹ نہیں ہوگا، تو تب تک جو ہے یہ جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ انگریڈینٹ کی طرف، وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس، سول لیبرٹیز، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے پاس فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے، فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے، آپ لوگ کہیں جا کے بیٹھ نہیں سکتے، پولیٹیکل گفتگو نہیں کر سکتے، اپنی اوپینین جو ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر تو مطلب یہ جمہوریت کی ایک پری کنڈیشن ہے، یہ چیز نہیں ہوگی تو جمہوریت گرو نہیں کرے گی۔ اسی طرح جو ہے پولیٹیکل رائٹس جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہمیں دیا گیا رائٹ کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک، الیکشن بھی جیسے تیسے کر کے ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہو گئے، تو یہ ایک چیز بھی ہوتی ہے پولیٹیکل رائٹس۔ لیکن پولیٹیکل رائٹس میں اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو بھی عوام الناس ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکے، لیکن ہمارے یہاں تو بس چند لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کچھ سرمایہ دار ہیں، کچھ وڈیرے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، پبلک آفس جو ہے وہی انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک، یہ جو ایکویلٹی ہے وہ ہونا لازمی ہے۔ جب لوگوں کے جو کچھ لوگ بہت امیر ہوں گے، کچھ لوگ بہت غریب ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سوسائٹی میں بھی دیکھیں کچھ لوگوں کا سوشل سٹیٹس بہت اوپر ہے، کچھ لوگوں کا سوشل سٹیٹس بہت نیچے ہے، تو آپ جب یہ چیزیں ہوں گی، آپ کے پاس کوئی جو ہے ایکویلٹی نہیں ہے سوسائٹی میں، تو جمہوریت کیسے گرو کرے گی؟ جمہوریت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جیسے ہم عام ڈیفینیشن رول آف پیپل، یعنی کہ لوگوں کے اندر سے لیڈر آئے، تو جب ایکویلٹی نہیں ہوگی، جب کچھ لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس سوشل سٹیٹس بہت آئے ہوگا، جو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے وڈیرے ٹائپ ہوتے ہیں، تو عام لوگوں میں سے لیڈر کیسے اوپر آئے گا اور جمہوریت کیسے ورک کرے گی؟ تو یہ تو مطلب کائنڈ آف ڈکٹیٹرشپ کے زیادہ قریب ہے جو ہمارے یہاں جمہوریت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فریڈم آف اوپینین، یعنی آپ کی پریس فری ہوگی، تو یہ بھی ایک جمہوریت کی پری کنڈیشن ہے کہ آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے تو پھر بھی جمہوریت گرو نہیں کرے گی۔ جو پاورفل لوگ ہیں، جو میڈیا والوں کو جو کہیں گے وہ تو وہی کہیں گے، تو اس سے بھی پولیٹیکل اویئرنیس بھی نہیں آئے گی، جو صحیح اور غلط کا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے نہیں آئے گا۔ تو مطلب ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں ہے، تو جو پلیٹو نے کہا تھا کہ رول آف اگنورینس، جاہلوں کی حکمرانی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جاہلوں کی حکمرانی کیسے آتی، تو جمہوریت کے تھرو ہی ہے نا، مطلب ہمارے ہاں ووٹ تو بڑھتا ہے لیکن لوگوں کو سیاسی شعور نہیں ہے،
फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सोशल इक्वलिटी नहीं है, इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है, ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो फिर जमहूरियत कैसे ग्रो करेगी? तो फिर तो हम जितने भी वोट डाल रहे हैं हम भी इग्नोरेंट है, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी जाहिल हैं, और आप लोग अगले 5 साल फिर देखेंगे कि कौन हुक्मरान है और किन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। कुछ लोग इसमें कहेंगे कि जो है वो हमने तो वोट कहीं और डाले थे, हमें तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत आ गई थी, तो एक पार्टी की वजह से एक बंदे ने हमारे अंदर बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आया है। लेकिन अभी भी ठीक है, कुछ पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है, लेकिन सिर्फ ये होना लाजमी नहीं है। अभी भी आप लोगों में उन जलसों में जाएं जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही, शऊर वो बंदा में दे रहा है, तो उन लोगों से भी पूछें कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, हमारे MNAs, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका क्या काम है, सेनेट का क्या काम है, सेनेटर्स का क्या काम है, हमारे सदर का क्या काम है, हमारे जो इदारे बाकी हैं उनका क्या काम है, तो उनको भी नहीं पता होगा। सियासी शऊर तो है एक, मतलब एक पॉपुलर टर्म चल गया कि हमारे अंदर बड़ा सियासी शऊर आ गया है, लेकिन जमहूरियत तब ही होगी जब आपका जो है वो ये अक़दार को फॉलो किया जाएगा। इसमें मैं 2 चीज़ें जाते जाते कहूँगा, एक होता है जमहूरी प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, और एक होता है जमहूरी कल्चर। हमारे यहाँ प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है, जो इलेक्शन है, वोटर है, कैंडिडेट है, वो तो फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर नहीं है। जब तक हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर नहीं होगा, उसमें जमहूरी कल्चर में यह तक रूल ऑफ लॉ होता है, आप ब्रदरहुड होते हैं, आप आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक्सट्रीमिज्म नहीं होती, ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन आप एक दूसरे को दे सकते हैं। ये कल्चर नहीं होगा, जब तक कल्चर स्ट्रांग नहीं होगा ये प्रोसेस कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। ये ऐसे रिंगिंग होती रहेगी, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ROs थे, जो ये सारा ड्रामा हुआ है, लोगों में वो चीज़ें नहीं थी, ठीक है, हमारा एक मुआशरा जमहूरी नहीं था, रिस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुआशरे में। तो ये कल्चर स्ट्रांग होगा तो हमारा प्रोसेस स्ट्रांग होगा। तो मैं बस ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाई थी कि लोगों को अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स में इलेक्शंस आएंगे, तो स्पेशली जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको पता होना चाहिए कि वो इन टर्म्स को देखें कि ये जो हम वोट डालते हैं तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा, और जमहूरी अक़दार क्या होती हैं, जो है डेमोक्रेटिक कल्चर क्या होता है, सोसाइटी में कौन सी जो चीज़ें हैं वो जमहूरी हैं जो हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम किसी और चीज़ को डिस्कस करेंगे, और जमहूरियत और बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई थी। होपफुली आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप लोग इसको पसंद करेंगे। शुक्रिया।